हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एज द एग्जाम। सो आज का थॉट ऑफ द डे क्या है? वन डे वेस्टेड ड्यू टू अदर्स इज वन डे यू डिडंट इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। ठीक है, तुम किसी और के लिए अपना एक दिन बर्बाद कर सकते हो, लेकिन तुम अपने लिए एक दिन भी इन्वेस्ट नहीं करते हो। तो यू शुड इन्वेस्ट योरसेल्फ फॉर योर सक्सेस एंड योर फॉर बेटर फ्यूचर। So, today we are going to study the topic, the basic process of teaching and learning. Teaching और learning के basic process पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, फटाफट कर लेंगे। इसमें वेरियस मेथड पढ़ेंगे हम टीचिंग की, टीचिंग क्या होती है, टीचिंग के स्किल्स, उसके वेरियस मेथड्स पढ़ेंगे जो एग्जाम में 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन के आ ही जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक टॉपिक से। व्हाट इज टीचिंग? टीचिंग क्या होता है? एक सिंपल वर्ड में टीचिंग क्या होता है? किसी चीज के अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना। तो व्हाट इज टीचिंग? टू टीच समवन। ठीक है, तो हम कुछ डेफिनेशंस और मीनिंग्स लाए हैं, थोड़ा साइंटिफिक भी पढ़ लेते हैं। टीचिंग डिवाइस दीज आर एंडोर विच टीचर अटेम्प्ट टू ब्रिंग डिजायर चेंज इन बिहेवियर ऑफ अदर। ठीक है, टीचिंग क्या है? एक वैसा डिवाइस है जो टीचर अटेम्प्ट करता है टू ब्रिंग डिजायरेबल चेंज, मतलब स्टूडेंट के बिहेवियर में एक डिजायरेबल चेंज लाने के लिए जो एक्टिविटी करता है उसे कहते हैं टीचिंग। ठीक है, एक कुछ साइकोलॉजिस्ट ने दिया है, इंटरैक्शन प्रोसेस ऑफ विच टेक प्लेस बिटवीन फीचर्स एंड पीपल एक्टिविटी। ठीक है, इंटरैक्शन जो होता है, इंटरैक्शन प्रोसेस होता है। टीचिंग क्या है? एक इंटरैक्शन प्रोसेस है जो टीचर और एक पीपल के बीच में होता है, उसे क्या कहते हैं? टीचिंग कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू क्लर्क, टीचिंग रेफर्स टू एक्टिविटी दैट आर डिजाइंड एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस चेंज इन स्टूडेंट बिहेवियर। ठीक है, टीचिंग क्या है? जो परफॉर्म करता है चेंज इन बिहेवियर, स्टूडेंट्स के बिहेवियर चेंज करने में। ठीक है, these are called teaching. Next, teaching learning process. कुछ टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होता है? देखो, टीचिंग हमने पढ़ लिया ना कि टीचिंग इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट। टीचिंग क्या है? टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक इंटरेक्शन होता है कोई भी चीज को समझने के लिए। ठीक है, द मोटिव बिहाइंड इट इज टू डेवलप द कोग्निटिव स्किल्स। अभी हमने मेरे अगर पिछली वीडियो में देखा, कोग्निटिव और इमोशंस मैंने समझाया है। तो कोग्निटिव क्या होता है? हमारी थिंकिंग, इमेजिनिंग, प्लानिंग, अंडरस्टैंडिंग। तो ये सारी चीजें किस में आती है? कोग्निटिव में। तो हमारे कोग्निटिव स्किल्स को डेवलप करने के लिए क्या करते हैं? टीचिंग करते हैं। हमारे बिहेवियर चेंज, स्टूडेंट के बिहेवियर चेंज करने में, कोग्निटिव स्किल्स को डेवलप करने में जो भी हेल्प करता है वो कौन करता है? टीचिंग की वजह से करते हैं। ठीक है, सो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो लर्निंग भी हमारा जो होता है प्रोसेस होता है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, तो टीचिंग और लर्निंग जो होती है वो दो साइड होते हैं कॉइन के। ठीक है, टीचिंग से ही हमारी लर्निंग मिलती है और लर्निंग से ही टीचिंग, ऐसे मतलब ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। ठीक है, तो जो टीचिंग लर्निंग के वेरियस प्रोसेस है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ठीक है, इसके वेरियस वो प्रोसेसेस है। द फर्स्ट वन इज डिफाइन डेफिनेट पर्पस। ठीक है, जो टीचिंग लर्निंग का जो सबसे मेन प्रिंसिपल है वो डेफिनेट पर्पस होना चाहिए। मतलब बिफोर टीचिंग जो टीचर है उसे डिफाइन होना चाहिए उसका टीचिंग पर्पस, कि वो क्या पढ़ाना चाहता है, क्या पढ़ाने वाला है। उसे खुद कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसका पर्पस, उसका गोल होता है, एम होता है, वो होना चाहिए। डेफिनाइट होना चाहिए, मतलब एक ही होना चाहिए ना, पता होना चाहिए, स्पेसिफिक एम होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट उसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, वो क्लियर होना चाहिए। कोरिलेशन, नेक्स्ट वन इज कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन होता है इसमें कि जो होता है ना, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव टीचिंग होता है ना, उसमें जो बच्चों को इंडक्टिव और डिडक्टिव टीचिंग में वो हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन
डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, क्योंकि अगर मोटिवेट नहीं होंगे, देखो तो मोटिवेशन भी 2 टाइप्स की होती है, देयर आर इंटरनल होती है और एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल जो हमारे खुद के अंदर की होती है, जैसे कि हमारा सेटिस्फैक्शन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दीज आर कॉल्ड इंटरनल मोटिवेशन। एंड सम आर द एक्सटर्नल मोटिवेशन, जैसे हमें कोई रिवॉर्ड मिलता है, हमें कोई पनिशमेंट मिलती है, कोई हमें, तो दीज आर कॉल्ड एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर दी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन इज इम्पोर्टेंट। रीइंफोर्समेंट तो रीइंफोर्समेंट किसने दी थी कि रीइंफोर्समेंट इज मोर इम्पोर्टेंट, किसने दी थी? स्किनर ने क्या दिया था कि जो रीइंफोर्समेंट है, हम बच्चे किस चीज से सीखते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से सीखते हैं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से बच्चे लर्निंग करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर हम ज्यादातर दीज 2 टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट से गवर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टिमुलेशन। ठीक है, स्टिमुलेशन में क्या होता है कि जैसे हम इंडिविजुअल और हम जैसे किसी स्टूडेंट को स्टिमुलेशन होता है कि किसी भी स्टूडेंट को हम मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है उसके लर्निंग में, क्योंकि उसको हम ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं ताकि उसका पर्सनल इंटरेस्ट हो, उसको टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, तो उसको मतलब अच्छे से हेल्प हो उसको लर्निंग करने में। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज रिवीजन एंड प्रैक्टिस। जैसे हमने सुना है ना, बहुत फेमस कोट है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, तो रिवीजन एंड प्रैक्टिस से टीचिंग एंड लर्निंग में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो दीज आर दी 4 टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। डेफिनाइट पर्पस क्लियर होना चाहिए, कोरिलेशन होना चाहिए टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में, मोटिवेशन, इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन होना चाहिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए, रीइंफोर्समेंट जरूरी है, स्टिमुलेशन होना चाहिए एंड रिवीजन एंड प्रैक्टिस होना चाहिए। इट विल हेल्प इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ओके, so next one is method of teaching. So there are some methods of teaching. फर्स्ट इज टेलिंग मेथड। टेलिंग मेथड में क्या क्या आता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, चलो यहाँ से लिख देती हूँ। टेलिंग मेथड में आता है लेक्चर मेथड, मतलब लेक्चर जिसे बस बोल के हम पढ़ाते हैं, लेक्चर मेथड। नेक्स्ट वन इज डिस्कशन मेथड, डिस्कस करते हैं हम कोई चीज, डिस्कशन। नेक्स्ट स्टोरी टेलिंग मेथड। स्टोरी टेलिंग मतलब ये तो मोस्टली बच्चों के लिए यूज करते हैं ना, स्टोरी टेलिंग मेथड, उन्हें स्टोरी से समझाते हैं, स्टोरी टेलिंग। ठीक है, मेथड लगा लेना खुद सारे, मैंने सिर्फ नाम लिख दिया है। फर्स्ट इज लेक्चर, डिस्कशन एंड स्टोरी टेलिंग मेथड। दीज आर दी 4 टेलिंग मेथड। ठीक है, जो बोलने वाले मेथड्स में आते हैं, लेक्चर, डिस्कशन एंड स्टोरी टेलिंग मेथड। दीज आर दी 4 टेलिंग मेथड्स। नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड में कौन कौन से आते हैं? प्रोजेक्ट मेथड में आ जाएंगे एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आ जाएगा एक, उसके बाद टेक्स्ट बुक मेथड, टेक्स्ट बुक से पढ़ाने वाला मेथड। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक, ओके, ये बुक है। नेक्स्ट वन इज विजुअल मेथड। विजुअल मेथड नाम से ही पता लग रहा है। ठीक है, तो विजुअल मेथड में क्या क्या आएगा? डेमोस्ट्रेशन मेथड आ जाएगा इसमें, डेमोस्ट्रेशन और क्या आ जाएगा इसमें? सुपरवाइज स्टडी मेथड, सुपरवाइज स्टडी मेथड। ठीक है, मेथड, ओके, प्लीज आ गया। अब लास्ट बचा हमारा मेंटल मेथड। ठीक है, मेंटल मेथड में क्या आ जाएगा? इंडक्टिव, डिडक्टिव, सिंथेटिक मेथड, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दीज 4 आर दी मोर इम्पोर्टेंट, these 3 are the
इंपॉर्टेंट मेथड्स, एक टेलिंग मेथड में लेक्चर मेथड मतलब लेक्चर देके डिस्कस करके और स्टोरी सुना के हम जो पढ़ाते हैं उसको कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज करते हैं, टेक्स्ट बुक से ज्यादा करते हैं वो प्रोजेक्ट मेथड में आ जाता है। उसके बाद विजुअल मेथड डेमोस्ट्रेट करते हैं, सुपरवाइज स्टडी मटेरियल करते हैं, तो दीज आर कॉल्ड इन visual methods. So next one is type of teaching strategies। ठीक है, हमारे टीचिंग स्ट्रेटजीज है कुछ। फर्स्ट वन इज ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजीज। ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजीज में क्या आएगा? फर्स्ट वन इज स्टोरी टेलिंग मेथड। अभी बताया था स्टोरी टेलिंग मेथड क्या होता है। सो देखो, सबसे हम क्लियर करते हैं कि जो ये है ऑटोक्रेटिक मेथड, ये क्या है? टीचर सेंटर्ड मेथड। ये क्या है? टीचर सेंटर्ड मेथड है। ठीक है, इससे अगर आप मेरे इस पिछले वीडियो में देखेंगे तो मैंने चाइल्ड सेंटर्ड मेथड करवाए हैं। ठीक है, तो प्लीज जरूर देखिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये जल्दी से समझ आएगा कि टीचर सेंटर्ड मेथड और चाइल्ड सेंटर्ड मेथड में क्या फर्क है। ठीक है, तो ऑटोक्रेटिक याद रखना, जो भी ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजीज आएंगी वो सारी क्या होती है? टीचर सेंटर्ड मेथड होती है। जैसे कि स्टोरी टेलिंग मेथड है। ठीक है, स्टोरी टेलिंग मेथड में क्या होता है? टीचर ही स्टोरी सुना रहा होता है बच्चों को और बच्चे सुन रहे होते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? बच्चों की लिसनिंग कैपेसिटी बढ़ती है, दे स्टार्ट इंक्रीजिंग इमेजिनेशन। ठीक है, इंटरेस्ट बढ़ता है बच्चों को, गुड डेवलपिंग गुड क्वालिटीज इन क्लासरूम। ठीक है, ऐसा होता है। और ये होता है लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज बेस्ड होता है, मतलब बच्चे लिसन करते हैं मोस्टली, और ये मोस्टली छोटे बच्चों के लिए यूज होता है। द सेकंड वन इज लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड होता है कोई भी न्यू लेसन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, और इससे क्या इससे कोग्निटिव डेवलप होता है, कोग्निशन डेवलप होता है, लिस्टिंग, थिंकिंग, रिमेम्बरिंग बढ़ता है हमारा। ठीक है, इट हेल्प टू डेवलप इन कंसंट्रेशन ऑफ, और लेक्चर मेथड की वजह से क्या होता है? डेवलप कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन बढ़ता है। ठीक है, बच्चे ज्यादा देर बैठ के सुनते हैं टीचर्स को। नेक्स्ट वन इज डेमोस्ट्रेशन मेथड। डेमोस्ट्रेशन मेथड में क्या होता है? टीचर्स शो ऑल द एक्टिविटीज गिवन इन द लेसन टू द स्टूडेंट एंड एज एन एक्शन एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट पॉइंट बिफोर ड्यूरिंग द डेमोस्ट्रेशन। ठीक है, टीचर क्या करता है? जितनी भी एक्टिविटीज लेसन में दी है वो सारी एज अ एक्शन बच्चों को एक्सप्लेन कर देता है और इम्पोर्टेंट पॉइंट सारे बच्चों को बता देता है। एंड इट इज हेल्पफुल इन टीचिंग स्किल इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मोस्टली ये कहाँ यूज होता है? ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में यूज होता है। ट्रेनिंग, जहाँ मतलब कोई भी एक्टिविटी करने से पहले हमें एक्शन में उन्हें समझा देते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट में बता देते हैं। तो ट्रेनिंग जहाँ पे होती है ना, ट्रेनिंग इन इंस्टीट्यूट। ठीक है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे होता है। और ये स्टोरी टेलिंग होता है, ये नर्सरी, प्री नर्सरी में बच्चे को होता है। ये स्कूल में, हमारे स्कूल में होता है, 12th में, कॉलेज में। ठीक है, तो कॉलेज में ये सब मेथड यूज होता है। ठीक है, उसके बाद ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में यूज होता है ट्यूटोरियल मेथड। ट्यूटोरियल मेथड होता है कि ऑल क्लासेस डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ डिफिकल्टी लेवल और डिफिकल्ट स्टूडेंट, एंड एवरी ग्रुप handed different teacher separated type of remedial teaching। इसको remedial teaching कहते हैं, ट्यूटोरियल टीचिंग को, कि डिफिकल्ट लेवल ऑफ, मतलब डिफिकल्ट सब्जेक्ट से और डिफिकल्ट लेवल ऑफ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टीचर्स और बच्चों को डिवाइड कर देते हैं। तो ये मोस्टली इट इज कॉल्ड रेमेडियल मेथड। रेमेडियल मेथड। ठीक है, समझ आ गया। ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजीज क्या होती है? टीचर सेंटर्ड एक्टिविटीज होती है। जैसे स्टोरी टेलिंग, मतलब टीचर सेंटर्ड है, टीचर ही बोलेगा। लेक्चर मेथड में भी सिर्फ टीचर ही बोलेगा। ठीक है, डेमोस्ट्रेशन मेथड में भी सिर्फ टीचर ही बोलेगा, और ट्यूटोरियल मेथड में भी टीचर ही बताएगा। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड टीचिंग स्ट्रेटेजी मेथड। उसके बाद
टाइप्स, हाँ, ये तो पहला टाइप हो गया ना हमारा। अब बारी आती है दूसरे टाइप की। दूसरा टाइप आता है डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजीज। पहले क्या थी? फर्स्ट पहली कौन सी थी? ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक ऑटोक्रेटिक था, और द सेकेंड वन इज डेमोक्रेटिक। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज डिस्कशन मेथड। ठीक है, डेमोक्रेटिक में पहला कौन सा आता है? डेमो डिस्कशन मेथड। ये क्या है? एक ओरल मेथड है, लाइक क्वेश्चन आंसर्स मेथड। इसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन आंसर्स मेथड कहते हैं, क्योंकि हम बच्चों से डिस्कस करके पढ़ाते हैं कि चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका क्या हो सकता है। मतलब हम डिस्कस करते हैं, हम सीधा नहीं पूछते, मतलब हम सीधा ही आंसर या सुना देते हैं। बट ये इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर्स मेथड। थिंकिंग होता है, कम्युनिकेशन होता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में। तो इट विल डेवलप दी थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन इन स्टूडेंट्स। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटीज एंड एक्सप्रेशन एबिलिटीज। ठीक है, मतलब एक्सप्रेस कर पाते एक दूसरे को अच्छे से बच्चे अपने पॉइंट को। ठीक है, तो इसकी वजह डिस्कशन मेथड की वजह से क्या क्या डेवलप होता है? लीडरशिप क्वालिटी होता है, एक्सप्रेशन एबिलिटी डेवलप होता है, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन बी ड्रॉन टुवर्ड्स लर्निंग। ठीक है, तो इट इज वेरी हेल्पफुल। डिस्कशन मेथड को ऑल्सो क्या, इसको हम क्या कहते हैं? इसका नाम लिख लो, इसको कहते हैं क्वेश्चन आंसर मेथड। क्या कहते हैं? क्वेश्चन आंसर्स मेथड। द नेक्स्ट वन इज हेरोस्टिक मेथड। क्या है हेरोस्टिक मेथड? हेरोस्टिक मेथड होता है कि स्टूडेंट लर्न देमसेल्फ एज अ टीचर, रेज प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बिफोर द स्टूडेंट एंड आल्सो गाइड देम। ठीक है, टीचर्स क्या होते हैं कि इसमें स्टूडेंट खुद ही सीखते हैं। टीचर्स जो होते हैं खुद ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रेज करते हैं स्टूडेंट के सामने, कि वो करे उससे पहले टीचर्स ही कर देते हैं और उन्हें गाइड करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है? दे कैन हेल्प इन गेनिंग द नॉलेज थ्रू सेल्फ स्टडी। वो खुद पढ़ते हैं, सेल्फ लर्निंग एंड लर्निंग थ्रू इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च, एंड ऑल्सो हेल्प इन डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड। ठीक है, हॉलिस्टिक मेथड में क्या होता है? टीचर ही खुद एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर देता है बच्चों के लिए, और उसके वजह से बच्चे क्या करते हैं? सेल्फ स्टडी करते हैं, खुद लर्न करते हैं, सेल्फ लर्निंग थ्रू इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेट करके लर्न करते हैं। तो इट विल हेल्प इन डेवलपिंग द साइंटिफिक एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन इज डिस्कवरी मेथड। क्या है अगला? क्या है? डिस्कवरी मेथड। जैसे नाम से ही पता लग रहा है, इस मेथड के यूज्ड इन सोशल साइंस टू क्लैरिफाई द फैक्ट्स, कंसेप्ट एंड विच इज एक्सप्लेनिंग ऑब्जेक्टिव मैनर। ठीक है, ये मोस्टली किस में यूज होता है? सोशल साइंस में यूज होता है। एसएसटी लिख देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में, एसएसटी में यूज होता है। और इस पे क्या करते हैं? मतलब जनरली दे वांट टू क्लैरिफाई द फैक्ट्स, कंसेप्ट, तो बस उसलिए यूज करते हैं। प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। ठीक है, तो मैंने ये स्पेस थोड़ा खाली कर दिया है तुम्हें अच्छे से प्रोजेक्ट मेथड समझाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रोजेक्ट मेथड समझेंगे अच्छे से। थोड़ा डिजाइन बन गया, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम प्रोजेक्ट मेथड समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट मेथड दिया किसने था? विलियम। ठीक है, तो हम WH लिख देते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, विलियम किलपैट्रिक्स। क्या नाम था इनका? विलियम किलपैट्रिक। विलियम किलपैट्रिक्स ने दिया था विलियम प्रोजेक्ट मेथड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। इससे क्वेश्चन पक्का आता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, सारे मेथड में ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, स्टूडेंट आर असाइन्ड अ प्रोजेक्ट अंडर दिस मेथड विच इज डायरेक्टली यूटिलिटी फॉर द स्टूडेंट। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है? बच्चे को कोई भी प्रोजेक्ट असाइन करते हैं और they have to find solution of the problem based on their experience. अपने experience के हिसाब से इन्हें क्या करना होता है? फाइंड करना होता है क्वेश्चन। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। स्टूडेंट लर्न हाउ टू सॉल्व देयर रियल लाइफ प्रॉब्लम। ठीक है, स्टूडेंट ये क्या होता है? ये एक
रियल लाइफ होता है, ठीक है। जो किलपैट्रिक थे ना, वो स्टूडेंट को रियल लाइफ सिचुएशन से सिखाना चाहते थे कि वो खुद करेंगे तो ही वो सीखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट लर्न कॉपरेट टॉलरेंस एंड म्यूचुअल एक्सेप्टेंस, इट इज अ बूम सिंस स्टूडेंट वर्क इन अ ग्रुप कलेक्टिवली, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स एक साथ काम करेंगे तो वो सीखेंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, और खुद करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे, ठीक है। तो दीज आर दिस इज प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है। रोल प्लेइंग मेथड, रोल प्लेइंग मेथड में क्या होता है, स्टूडेंट आर गिविंग चांस टू प्ले रोल ऑफ द टीचर, टीचर लेटर क्रिटिसाइज और गिव सजेशन टू देम फॉर द इम्प्रूवमेंट, दिस मेथड यूजुअली अडॉप्ट इन द ट्रेनिंग कॉलेज, ठीक है। रोल प्लेइंग मेथड होता है जिसमें कुछ टास्क देते हैं उन्हें रोल प्ले करने के लिए और उन्हें रोल प्ले करना होता है, और ये जनरली कहाँ यूज होता है, कोई ट्रेनिंग कॉलेज में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज brainstorming method. The problem is given to the student, they are asked to put forward their views one by one, ठीक है। brainstorming method होता है कि हाँ एक क्वेश्चन दे देते हैं बच्चों को कि चलो इस क्वेश्चन पे तुम्हारे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे बोलेगी जैसे अभी यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, तो मतलब बोलेंगे कि तुम्हारे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि रशिया सही कर रहा है कि यूक्रेन के साथ गलत हो रहा है, ठीक है, कौन सही है तुम्हारे कर, तो हर बच्चा अपना अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू देगा, किसी को रशिया सही लगेगा, किसी को यूक्रेन के साथ गलत होता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। तो जो भी अलग अलग व्यू पॉइंट्स बच्चे देते हैं किसी भी सिचुएशन को, उसको क्या कहते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, ठीक है। समझ आ गया ना, डेमोक्रेटिक डिस्कशन मेथड, डिस्कस करके इसको क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड क्वेश्चन आंसर्स मेथड। हर्स्टिक था डिस्कवर करते हैं खुद, प्रोजेक्ट मेथड इन्हें दे देते हैं, एक प्रोजेक्ट असाइन कर देते हैं, दे हैव टू वर्क ऑन, दे हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू देयर ओन एक्सपीरियंस, ओके। और नेक्स्ट में रोल प्लेइंग, ये जनरली ट्रेनिंग सेंटर्स में होता है, और ब्रेनस्टॉर्मिंग, एक क्वेश्चन दे देते हैं और तुम्हें बताना पड़ता है, अपने अपने व्यूज बताने पड़ते हैं, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, thank you. Stay connected and I will catch you in next one. Bye bye.